Hello students. Now look numerical question number 4. देखें क्या है इसमें. P&S started a partnership firm on 1st January 2016 with a capital of 1,000 and 10,000 respectively. It means P introduced capital 1,000 rupees and S introduced capital 10,000 rupees. Okay. On 1st March 2016 P इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल. ठीक है, 1 मार्च को P ने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 4,000 की. एंड ऑन दैट डे, उसी दिन यानी कि 1 मार्च को ही S विड्रॉ कर रहा है 3,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. S ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 10,000 की कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की थी एंड उसमें से 3,000 की कैपिटल वो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है. ओके. एंड आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी यानी कि पी एस तो ऑलरेडी है एंड सी एक थर्ड पार्टनर है जो कि एंटर्ड हो रहा है बिजनेस में इन द फर्म ऑन 1 जुलाई. कब एंटर्ड हो रहा है वो? 1 जुलाई को एंटर हो रहा है 2016 विद ए कैपिटल ऑफ 15,000 रुपये ला करके. ओके. ऑन दैट डे, और उसी दिन का मीन्स 1 जुलाई को ही क्या है कि P एंड S, ये पहले जो पार्टनर्स हैं P एंड S, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल 6,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली. यानी कि P ने तो 6,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं और S ने 5,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं. ओके. आपको करना क्या है, आगे बोला है प्रॉफिट लॉस आर डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल रेशियो. जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ना लास्ट में, उस प्रॉफिट लॉस को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इन सारे से जो ऊपर पूरा कंटेंट है इससे हमें क्या निकालनी होगी? तीनों पार्टनर की P, S और C, इस पार्टनर की हमें कैपिटल निकालनी होगी और देन फिर उससे हमें क्या करना होगा? उनका रेशियो निकालना होगा, कैपिटल रेशियो. तो देखो ये तो जो उनकी कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है, बट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने बाद में भी एडिशनल कैपिटल लगाई है. क्या लगाया है? एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, किसी ने विड्रॉ भी की है. तो जितने मंथ के लिए जितनी कैपिटल उनकी रही उतने ही मंथ का हम उनको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उसी कैपिटल पर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो आगे देखें, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट गिवन है 2016 का, वो प्रॉफिट कितना गिवन है? 29,800. हमें करना क्या है? प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय गिविंग डिटेल कैलकुलेशन. हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है एंड जो भी कैलकुलेशन है, जो भी वर्किंग नोट है, वो भी हमें प्रॉपर वर्किंग नोट देना है. पूरी कैलकुलेशन हमें देनी है, गिवन करनी है. ओके. सो हमने यहाँ फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है P&L अप्रोप्रिएशन का. ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016. ओके. सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? आपका प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट गिवन है तो हमने दिखा दिया बाय प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट आपका गिवन है? 29,800. आपके इस क्वेश्चन में और कोई भी एडिशनल कुछ भी नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना सैलरी, ना कुछ. तो हम पूरा का पूरा इसी को ही जो बैलेंस निकलेगा हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो प्रॉफिट ही है, इधर निकल रहा है बैलेंस, तो हम क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन कौन पार्टनर हैं? एक तो P पार्टनर था, एक S पार्टनर था और एक थर्ड पार्टनर आया था C. ठीक है, इन तीनों को हम देंगे. तो हमें 29,800 को ही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट किस रेशियो में करना है? कैपिटल रेशियो में. अब इनकी हमें क्या निकालनी होगी? पहले कैपिटल रेशियो निकालना होगा, फाइंड करना होगा. तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. नीचे वर्किंग नोट बना रही हूँ मैं आपका. कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ कैपिटल. ठीक है, या कैपिटल रेशियो आप लिख सकते हैं. तो तीनों की कैपिटल हम निकालेंगे, P, S और C. ओके. तो देखें
पी और एस, पी की सबसे पहले उन्होंने कैपिटल कब लगाई थी? 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को पी ने कितनी कैपिटल लगाई? 1000, एंड एस ने कितनी कैपिटल लगाई है? 10,000, एंड सी ने कोई भी कैपिटल यहाँ पर नहीं लगाई। एंड उसके बाद क्या था क्वेश्चन में कि 1 मार्च को, कब? 1 मार्च को पी ने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस की? 4000 इंट्रोड्यूस की। इट मीन्स 1000 तो पहले से थी, 4000 उन्होंने और लगा दी, तो यहाँ उनकी कैपिटल कितनी हो गई? 5000 हो गई। बट एस ने क्या किया था? 3000 इस डेट को उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो 10,000 में से 3000 उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ कितने रह गए उनके? 7000 रह गए। बट यहाँ पर वो नहीं है, सी ने अभी आया ही नहीं है। एंड आगे सी आ रहा है अब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को सी आया, और सी ने कितने रुपए लेकर के आया? वो 15,000 रुपये लेकर के आया एज ए कैपिटल। और इसी डेट को पी और एस दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। पी ने लगाई है 6,000, तो इसकी 5,000 तो थी ऑलरेडी, 6,000 इसने और लगा दिया, तो इसकी कितनी कैपिटल हो गई यहाँ? 11,000। ओके, एंड इसकी कितनी थी? 7,000 प्लस कितनी इंट्रोड्यूस की इसने कैपिटल? 5,000, तो कितनी कैपिटल हो गई? 12,000। क्लियर? अब देखें कुछ कैपिटल, अब इनको मंथ हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो पूरे ईयर में उनकी जो कैपिटल है वो इक्वल नहीं है। कैसी है? अनइक्वल है। तो प्रोडक्ट मेथड से हम निकाल, अनइक्वल मतलब कभी उन्होंने कितनी लगाई है, कभी कितनी, इक्वल नहीं रही। 1000 थी स्टार्टिंग में, तो एंड तक 1000 नहीं थी उनकी कैपिटल, कभी उन्होंने और एडिशनल लगाया, तो कभी विड्रॉ किया। तो उस सिचुएशन में हम प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड मीन्स कि 1000 जो कैपिटल है, बताओ कितने मंथ रही उनकी ये कैपिटल? 1 जनवरी को लगाई, एंड 1 मार्च को उनकी कैपिटल कितनी हो गई? 5000। सो 1000 कितने मंथ रही? ओनली जनवरी एंड फरवरी, इट मीन्स 2 मंथ रही, तो 2000। सो इसी तरह से 1 मार्च को उनकी कैपिटल कितनी हो गई? 5000। और कब तक रही 5000? 1 जुलाई से पहले तक। तो मार्च के बाद काउंट करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो कितने मंथ हुए? 4 मंथ, क्योंकि 1 जुलाई है तो ये हुआ आपका 20,000, एंड सो ऑन। 1 जुलाई से लास्ट कितने मंथ बचते हैं? 6 मंथ्स, तो ये कितना हो गया आपका? 66,000। और इनका हम क्या कर लेंगे? टोटल इसका 2,000, 20,000 एंड 66,000, 88,000। इसी तरह से हम एस का करेंगे और सी का करेंगे। तो देखें एस की जो 10,000 थी कैपिटल, कितने मंथ्स रही? जनवरी से 1 मार्च तक 2 मंथ रही, दैट मीन 20,000। एंड 7,000 जो अमाउंट थी वो कितने मंथ रही? 4 मंथ, 28,000, एंड 12,000 कितने मंथ रही? 6 मंथ रही, ठीक है। 72,000। अब आप इनका टोटल कर लें, 1,20,000। क्लियर? एंड इसी तरह से सी का, सी ने जो 15,000 लगाई है वो कब लगाई? 1 जुलाई। सो इसका 6 मंथ का कितना हुआ? 90,000। तो इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा? 90,000। तो अब हम जो रेशियो निकालेंगे वो इस कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह से क्यों किया है? क्योंकि उनकी कैपिटल जो है वो कैसी थी? अनइक्वल थी। उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है एंड विड्रॉ भी किया है। 2 से कट कर लिया हमने, ठीक है। ये आपका रेशियो हो गया। तो हम इस रेशियो को क्या कर लें? टोटल कर लें, और रेशियो का टोटल आपका हो गया 149। देन इस तरह से हम ये पी का क्या रेशियो था? 44। तो 44 डिवाइड बाय 149,
and 60 divided by 149 and 45 divided by 149. सो P का आप कैलकुलेट करोगे तो 800 एंड इसका कैलकुलेट करोगे 12,000 एंड इसका कैलकुलेट करोगे 9,000. सो आपका टोटल हो गया 29,800. ओके, इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है. थैंक यू.